मक्का मदीना जा रहे हो, कोई तुम इटली रोम जा रहे हो, सब छोड़ दो और क्या करो। हे अर्जुन, जो जीते जी अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। बस तुमने क्या करना है, अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है। यानी इस सूरत को जो भटक रही है इसको निरत कर देना है। और जैसे तुम इसको निरत करोगे तो तुम्हें शब्द का आभास हो जाएगा, तुम्हें शब्द का भेद समझ में आ जाएगा, तुम्हें शब्द का अनुभव हो जाएगा। और जब एक बार तुम्हें अनुभव हो गया उसके बाद तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। समझ लेना अच्छे से। इसी का जिक्र गीता में क्या बताया गया, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो कहां जाओ। अध्याय 4 34वां श्लोक। ये नहीं बोला राधे राधे करने चले जाओ वृंदावन में, ये नहीं बोला राम राम करने चले जाओ अयोध्या में, ये नहीं बोला ओम नमः शिवाय करने चले जाओ काशी में, बिल्कुल नहीं। क्या बोला, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी संत क्या होता है, इसका मतलब नाम जपने वाला नहीं होता कि राधे 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 कर लिया तत्वदर्शी संत बन गए, या ओम कलियम हरियम शरियम जपने लग गए तो तत्वदर्शी संत बन गए, बिल्कुल नहीं। तत्वदर्शी संत का मतलब होता है जो दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान रखता है। कौन कौन से तत्व, एक असत्य और एक सत्य, बस। क्योंकि दो ही प्रकार के तत्व हैं। असत्य से तुम्हें छुड़वा देता है और सत्य से तुम्हें जोड़ देता है। हे अर्जुन, एक बार सत्य प्राप्त हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते। अध्याय 4 35वां श्लोक पढ़ लो। लेकिन सत्य है क्या, ये मंत्र जपना सत्य थोड़ी नहीं है कि तू 8 लाख बार मंत्र जप ले, 8 करोड़ बार मंत्र जप, तेरा जन्म बीत जाएगा। मंत्र जपते जपते सत्य तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्य मंत्र है ही नहीं। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना गागा हंस ना होए। कबीर साहब कहते हैं ये मंत्र तंत्र सब झूठ है, छोड़ दे इसको। और किसको जान, जिसकी वजह से ये मंत्र तेरे मुंह से निकल रहे हैं, उस आत्मा की वजह से तेरे सारे काम हो रहे हैं। भले तू राम जी का पुजारी है, भले तू अल्लाह का पुजारी है, किसी ने तेरे सिर पे लठ मारा और तू जपने लग जाए राम 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 राम, क्या होगा। तू जपने लग जाए अल्लाह 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 वाहिगुरु वाहिगुरु, क्या होगा। सिर फूट जाएगा, सिर फूट जाएगा, तेरा नाम नहीं बचा पाएगा तुझे, समझो। तो क्या होगा, अगर नाम नहीं जपना है तो क्या होगा। बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाथ आगे आ जाएगा। करके देख लेना, कोई तुम्हारे लठ मारेगा, कोई भी वीडियो देख लेना, A to Z, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, देख लेना जब झगड़ा होता है दो लोगों का, एक ने लठ मारा तो दूसरे का क्या हुआ, वो ये थोड़ी कहा अल्लाह अकबर, सिर फट जाएगा तेरा। जय श्री राम, फट जाएगा तेरा सिर। चाहे हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है, ऑटोमेटिकली उसका हाथ आ जाएगा बीच में। अब ये हाथ कैसे आया, बस ये जानना है। जिस दिन ये समझ में आ गया कि मेरा हाथ कैसे उठा, उस दिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझ में आने लग जाएगा। ये हाथ उठना भी आत्मा की वजह से है, ये दिल धड़कना भी आत्मा की वजह से है, ये सांस चलना भी आत्मा की वजह से है, ये दुनिया के सारे काम हो रहे हैं आत्मा की वजह से। याद रखना, एक आदमी मूर्ति बना रहा था भगवान की, आधी बना के मर गया, पूरी हो जाएगी बताओ। भगवान होकर भगवान की मूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, भगवान की मूर्ति भी इंसान पूरी कर रहा है। किसकी वजह से, आत्मा की वजह से। जब तक आत्मा है उसके अंग संग वो मूर्ति बना रहा है, आत्मा ने छोड़ दिया केले के छिलके की तरह गिर पड़ा बेजान होके। तो इसी आत्मा को जानना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। जो आत्मा को नहीं जान पाया, सारी उम्र राधे राधे जप ले, अल्लाह अल्लाह जप ले, वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, उसका जन्म बर्बाद होना निश्चित है,
निश्चित है। और 84 में जाएगा वो, याद रखना। उसके बाद कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनना पड़ेगा, पड़ेंगे चाबुक पीछे, तो फिर पता लगेगा क्या होता है भगवान। फिर रो रो के आंखों में आंसू आ के नहीं खत्म होंगे, लेकिन कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। बकरा बन जाओगे, कसाई के बाड़े में खड़ा होगा, खिलाएगा पिलाएगा, मोटा ताजा करेगा, लेकिन उसके बाद गला रेत देगा, कोई बचाने वाला नहीं है। अभी इंसान जन्म मिला है, कोई झापड़ भी मार दे तो थाने पहुंच जाते हो, उसके बाद गला भी काट देगा, कोई सुनवाई नहीं है, याद रखना। तो इसलिए अब क्या करना है, आत्मा को जानना। और आत्मा कहां रहती है, केदारनाथ में या बद्रीनाथ में या हिमालय पे रहती है? आत्मा तुम्हारे पास है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। मना कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं प्राण में। कई प्राण योगी कहते हैं श्वासों में नाम जपो परमात्मा मिलेगा। कबीर साहब कह रहे हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। लोग कह रहे हैं परमात्मा शरीर के अंदर है, अंदर है। वो कह रहे हैं नहीं है, नहीं है अंदर, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में। कई लोग दो हाथ ऐसे कर लेते, कहते ये परमात्मा है, दोनों के बीच में परमात्मा। कौन सा पंथ है ये? निरंकारी पंथ। आप कहोगे हमें परमात्मा चाहिए, कहते हैं अभी 2 मिनट में दिखा देंगे। आप कहोगे दिखाओ, दोनों हाथों के ऐसे करेंगे, कहेंगे ये देखो इसके बीच में दिख रहा है ये। आप कहोगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे ये कुछ भी नहीं परमात्मा है। कह रहे हैं जो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, यही परमात्मा है। और बेचारा भोला जी, मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। नहीं समझ में आ रहा। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी में। मना कर दिया। लोग कह रहे हैं रास्ता त्रिकुटी में है, जाना को पाने के लिए। जाना को पाने के लिए नहीं, अपनी हालत खराब करवाने के लिए नहीं जाना है त्रिकुटी में। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में खोजी होए, तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। केवल एक पल में गुरु वेद बता दे तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। अब क्या करना है? कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी जिस धरती के ऊपर खड़े होकर तुम भटक रहे थे पानी के लिए, गुरु मिला तो क्या बोला उसने? बेटा जहां भी तू खड़ा है वही खोदना शुरू कर। गुरुजी को फोन किया, गुरुजी पानी के लिए भटक रहा हूं, पानी मिल नहीं रहा। गुरु क्या कहेगा? जहां भी तू खड़ा है वही खोदना शुरू कर। और खोदते 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 नीचे क्या मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा। अब उसने 50 फुट खोदा, 60 फुट खोदा, 70 फुट खोदा और पानी नहीं निकला, तो क्या सोचे वो? अरे यार पानी है ही नहीं, गुरु झूठ बोल रहे थे। नहीं, उसको पूरे विश्वास के साथ खोदना है, चाहे 500 फुट खोदना पड़ जाए, 1000 फुट खोदना पड़ जाए, उसको पानी मिलेगा। तो इसी को बोला, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो विश्वास तो करना पड़ेगा, लेकिन अंधविश्वास नहीं कि कोई पत्थर पूजने वाला कहे। देखो बोला ना कबीर साहब ने कि मैं तो हूं विश्वास में, मैंने विश्वास कर लिया कि पत्थर नहीं भगवान है। यह अंधविश्वास है, यह